इमाम संस्कारम किशोरी भविष्यति, उनका मानने वाला मुसलमान कहलाएगा। वो क्या करेंगे, इबादत कैसे करेंगे? क्या मंदिर में जाकर घंटियां बजाएंगे, या क्या गंगा के सामने माथा टेक देंगे, क्या पत्थरों के सामने हाथ झुकाएंगे? तो कहता नहीं अम्मा यार, पत्थर के सामने वो क्या झुकाए, मेरे नबी इशारा कर दे, पत्थर मेरे नबी का कलमा पढ़ता नजर आए। दरख्तों को इशारा कर दे, दरख्त मेरे नबी के कदमों का सजदा करता नजर आए। वो क्या करेंगे? देखिएगा, आज भी कलकत्ता हो बंदी होती है, उसमें धागा बांधा होता है। पंडित लोग कुछ मन्नतें मांगते तो कहते धागा बांधो। धागा बांधते बांधते मंत्र क्या पढ़ता है, पंडित तर्जुमा नहीं करता, चतुर्वेदी तर्जुमा करेगा। वो पढ़ता है ओम कृपानिदानम ज्ञान भारम श्री सी शमचालकम ब्रह्म रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदी नमो नमस्ते नमो नमस्ते। तर्जुमा नहीं करता, अब चतुर्वेदी तर्जुमा करेगा। अब तेरी किताब ने खंडन की है, मुसलमान इबादत कैसे करेगा, मुसलमान पूजा कैसे करेगा, मुसलमान दंडवत कैसे करेगा? कहता वो जाएगा सबसे पहले मस्जिद में गंगा जल से स्नान करेगा। गंगा जल कहते पाक पानी से वजू करेगा। कहेगा प्रथम कारकम च्यु द्वितीय दंड मुचते तृतीय कुंडलकारम चतुर्थम अधूर चंदिकम पंचम स्वयं तथेजुदीकम। कहता पहले हाथ को ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निचित्र है, अल्लाह तू निरारेखा है, अल्लाह तू लामहदूद है। अजमनी से घुंघट बरसाती, फिर नाभि के नीचे बांध लेगा, फिर पढ़ेगा सना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक वला इलाहा खैरो का। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेगा। चतुर्थम अधूर चंदकम, चौथा सजदा करेगा। पंचम स्वयं तथेजुदीकम, पांचवा सर को सजदे से उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा। ऐसी इबादत करेंगे। तो अजान का भी जिक्र उनकी किताब में मिल गई, नमाज का जिक्र उनकी किताब में, खतने का जिक्र भी उनकी किताब में, दाढ़ी का जिक्र भी उनकी किताब में। इसलिए मैं कहता हूं ताकत के बुनियाद पे किसी पर जुल्म न करना। मेरा ईमान कहता है ए दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। तो दुनिया की सारी किताब मेरे सरकार का जिक्र मौजूद है। बहुत सारे पंडितों ने नबी के नात लिखे हैं, पढ़े हैं। एक बहुत बड़े पंडित है जिसका नाम है पंडित तुलसीदास, कलम उठाया, नबी की नात लिखा। क्या वो कुरान पढ़ा था? जवाब मिला नहीं। फिर नबी की नात कैसे? बोला कुरान ना पढ़ा तो क्या हुआ भाई, कुरान में नबी की नात है। कहीं मैत्रा के लफ्ज से याद किया गया है, कहीं फारकूलीद के लफ्ज से याद किया गया है, कहीं निराशंस की शक्ल में नबी की नात पढ़ा गया। तो तुलसीदास ने नबी की नात लिखे। कौन सी किताब में? बोलोगे मौलाना हवाला नोट करा दो। ये कलकत्ता है, कलकत्ता, यहाँ लोग हवाला देखते हैं। मैंने कहा हवाला नोट करो। रमा संगर के 12 स्कंडी छठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वेद व्यास जी के कौल को नकल किया है और नबी की इश्क में कलम उठाया, बड़ा अच्छा लिखा। कहता यान मात कुछ बात करा तू, वेद पुराण सतत सदबाजू, देश शरब बरगलता सुहाए, सोथल भूमगा सनु खगरावे, राजनीति विपरीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, परस सन सब सुंदरम होई, जह के बाद न पावे कोई, जितने सुंदरम तय के सतचारी, उनके बहुन सुबह बहुहारी, उगम निगम सीती जो पारा, अपनी अबाओ निमट बजारा, तब सब मिले उदेष्ट तसोई, सुसा जगत सरसरे निहाई, बिना उचार विचारे हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तबर माने न माने कोई, बिंदु जग गुरु ज्ञान होई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, रूह कायनात कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बहुत खूबसूरत पैगाम हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पूरी दुनिया में मेरे नबी की मिलाद के तस्करे हैं। क्या
क्या मेरे नबी का चेहरा है, क्या मेरे नबी का सीना है? ये उलमा से पूछोगे, कुरान पढ़ पढ़ के जवाब देंगे। नबी का सीना अलम नशरह लका सदर का है, नबी का चेहरा वतुहा है, नबी की जुल्फे वल्लैलिज़ा सजा है, नबी का माज़ागल बसर व मा तगा है। अब मेरे हिंदू भाइयों जरा बता, तेरे सीने में, तेरे किताब में मेरे नबी के चेहरे का जिक्र है क्या? तेरे किताब में मेरे नबी के सीने का जिक्र है क्या? बोलेगा अख्तर रजा चतुर्वेदी, भारत के सारे सज्जनों को बता दो, तेरे नबी का चेहरे का जिक्र भी मेरे किताब में, तेरे नबी की आंखों का जिक्र भी मेरे किताब। क्या मेरे नबी का चेहरा बयान करता, कहता बख्शीशी हो मगरसुल अंदर की गुरु गस्ती अदिस्त तथा हो मकर चुमनी लागरस्त तथा हो विदंशमानति महाति हो वरुण तपिस्त परिस्ताति। बात समझ में आई? तर्जुमा करूंगा, बात समझ में आई? कहता दबादशी नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब, नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। और जब नबी मदीना में आएंगे तो जिक्र ये होगा, सारे नबी की मिलाद हमारे काबे में 360 बुत नसब था, जो नबी का गद्दार था। जब नबी में मक्के से निकाल दिया गया, और जो नबी का वफादार था सीने से लगा के ऊपर लगा दिया। पता चला इस मजलिस में बैठे हो तो दिल में ख्याल करना, क्या मेरा नबी में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों के सीना में। मोहम्मद मुस्तफा मंगल। मैं इसलिए तो एक भाई दिया था जो मेरे गाड़ी में था ना, मुझसे पूछा चतुर्वेदी तेरा नाम इतना सुंदर अख्तर रजा, लेकिन चतुर्वेदी कहलाते हो, बात समझ में नहीं आती हजरत? चतुर्वेदी कैसे कहलाते हो? तुम मेरे धर्म के बारे में कुछ जानते हो, यूं ही चतुर्वेदी कहलाते हो? मैंने कहा सवाल करो ना, जवाब दूंगा। गौस का दीवाना है, मैदान में खड़ा होता है, पूछो ना। उसने उलट पलट के जिस तरह उलमा मंतिक पढ़ाते हैं ना, तो बात सबके समझ में नहीं आती, वही तलबा के जहन में बात समझ में आती है। जो बड़ा फतीन होता है, बड़ा ज़हीन होता है, उसने घुमा फिरा के सवाल किया, जरा तुम चतुर्वेदी हो तो इम्तिहान लेता हूँ। राम के बाप के दादा के परदादा के बाप के लकड़दादा के परदादा का नाम क्या था, जरा बताओ। मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, बता दूंगा। बोला बता दो। बोले मैंने सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ है, राम के बीवी का नाम सीता है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के दादा का नाम अज है, राम के परदादा का नाम रघु है, राम के परदादा के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप के परदादा का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम भूमराज है, और भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। बोले मौलाना पहले जमाने में आप अख्तर मंडल होंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मैं पैदाइशी मुसलमान मंडल वगैरह कुछ नहीं। बोले तुम मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो तो जरा बता, तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा के बाप के लकड़दादा के बाप का दादा का नाम क्या है, बता दो। मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, मेरा ईमान है, खुदा कयामत के दिन पूछेगा क्या लाए हो, जवाब दूंगा मेरे मौला, तेरे नबी के नाम को मैं सीने में बसा के लाया। मैंने कहा सुनो मैं बताता हूँ मेरे नबी का नाम क्या है। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, बोलो सुभान अल्लाह। एक बेटी का नाम ज़ैनब, एक बेटी का
का नाम रुकैया, एक बेटी का नाम कुलसूम, एक बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। मेरे नबी को रब ने 3 बेटा दिया, एक का नाम तैयब, एक का नाम ताहिर, एक का नाम कासिम। मेरे नबी के माँ का नाम आमिना, मेरे नबी के नानी का नाम हजरत बिर्रा, मेरे नबी के नाना का नाम हजरत वहाब, मेरे नबी के माँ का नाम आमिना, मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम, हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कोसै, कोसै के बाप का नाम किलाब, किलाब के बाप का नाम मुर्रा, मुर्रा के बाप का नाम काब, काब के बाप का नाम लुई, लुई के बाप का नाम गालिब, गालिब के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम कनाना के बाप का नाम मुद्रिका, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास, इलियास के बाप का नाम मुजर, मुजर के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम मात, मात के बाप का नाम अदनान, अदनान के बाप का नाम केदार, केदार के बाप का नाम इस्माइल, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बोले मौलाना चतुर्वेदी हो, ये मदरसे में जलसा पढ़ रहे हो, जो तुम कहते हो बच्चे बच्चे को मालूम है। अब चतुर्वेदी हो तो यहाँ से उलट के बता, तेरे नबी का शजरा कैसे आया? मैंने कहा सुन, आदम सिर्फ पुतला था, नबी का नूर आया, सफीउल्लाह बना दिया। नबी का नूर उधर से कैसे आया? नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फर में, फर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कोसै में, कोसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आया है, और अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आया, अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में आया। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठा दो यार, नबी पाक की मोहब्बत में हाथ उठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम। मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं तातुस्सरा से उठाता हूँ, अर्शे मोहल्ला तक लेके जाता हूँ, यहाँ तक तो सारे उलमा से सुना, अब चतुर्वेदी यहाँ से सुनाता है। याद रखना, अब वहाँ से नबी का नूर फिर चला फातिमा में, फातिमा से हुसैन में, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा काज़िम में, मूसा रज़ा काज़िम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी में, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा, रब ने चाहा मैं पहचाना चाहूं तो अपने नूर से नबी का नूर बनाया, और नबी ने चाहा मैं पहचाना चाहूं तो नबी के नूर से कायनात के नूर। ना रब का जवाब है, न उनके निराशन से मोहम्मद मुस्तफ़ा का जवाब है। लाजवाब का नबी जिक्र करने वाले बंदा भी लाजवाब होता है। तो सबने नबी की तारीफ की। अब आइए, एक रामायण का चैप्टर हर हिंदू भाइयों के घरों में वो किताब मौजूद है, तर्जुमा चतुर्वेदी बयान करेगा। सुनो क्या कहता। कहता रक्ता मुजल्ला विराम नैनम पीतम ब्रह्मंकृतम श्यामंगम तुझ भोजन प्रसन्न श्री सीतिया शुभितम भानुमा शायक चारो चापम नमामि नाउ रगमन श्रातम शांताकारम मुजक्षिणम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारम गंग सोदर्शम मेघवरम शुभागम कमल नयनम जोगीर वीर धयान गम्यम वंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वनुमं नमामि नाम मुहम्मदा। कहता नबी का सीना ऐसा सीना होगा, कोई तलवार लेकर आएगा, नबी का नजर इतनी तेज होगी, नबी नजरे इनायत डालेंगे, तलवार कदमों पे रखेगा, कलमा पढ़ेगा, वो भी मुसलमान होगा।
परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्तियम व्यासति मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिनार्दम, वो भी पाक होंगे, उनका दिल पाक होगा, उनका खानदान पाक होगा, उनका एहसास पाक होगा, उन पर जो किताब पर नौबत नाजिल होगी वो किताब भी पाक होगी, और जो उस किताब की तिलावत करेगी वो बंदा भी पाक। तो सारी किताबों में नबी का जिक्र मौजूद है। जब देखा तुलसीदास ने नबी की नात लिखे पढ़े तो कबीरदास को रहा न गया, उसने भी एक शेर नबी की नात में लिख डाला। 45 मिनट का टाइम है, आधा घंटा मेरा हो गया, 15 मिनट और सुनिए मेरे सरकार की तारीफ। क्या लिखा? कहता भाई रे दो जगदेश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए, पान पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं, कबीरदास कहता मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में नबी जगतपति मोहम्मद का नाम ना हो। कबीरदास कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़ुबूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, सारी किताबों की खंडन कर डाली। कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जहां मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। कहता जहां जहां अल्लाह का नाम वहीं वहीं मोहम्मद का नाम। आगे चल के सबका जहन खोल दिया। मैं बोलता तो जैसे आज किसी के हाथ में हथकड़ी है, चतुर्वेदी के हाथ में भी हथकड़ी लग जाती, लेकिन स्टेज हमारा है, बात उनकी है, सिर्फ लब हमारा है। क्या कहा कबीरदास ने? कहता पान पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कहता पान का मतलब होता पत्थर, हरि का मतलब ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर। कहता पत्थर पूजने से हरि मिलता, खुदा मिलता, ईश्वर मिलता, तो कबीरदास मंदिर में जाकर एक पत्थर को नहीं पूजता, पहाड़ को पूज लेता, खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता मैं गंगा के सामने गया, मैं सूरज के सामने गया, सबके सामने माथा टेका खुदा की तलाश के लिए, मगर खुदा ना मिला। कहता कि खुदा न गंगा में रहता है, न जमुना में रहता है, न मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। इसलिए कबीरदास कहता किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। उनका धर्म के बड़े बड़े गुरु कहता है तकलीफ ना पहुंचाओ। तो जो किसी को तकलीफ पहुंचाता है उसके सीने में कोई धर्म होता ही नहीं है। क्यों? इसलिए मेरा ईमान कहता है मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तो मेरे नबी का नाम दुनिया की सारी किताबों में मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। कुरान में अल्लाह का नाम अल्लाह, जाती नाम सिर्फ एक अल्लाह, सिफाती नाम 99। मेरे नबी का जाती नाम कुरान में 2 अल्लाह और मोहम्मद। अल्लाह में नुक्ता नहीं, मोहम्मद में भी नुक्ता नहीं, अहमद में भी नुक्ता नहीं। क्या रब की मशीयत है। फिर इधर नबी का 99 नाम, इधर अल्लाह का भी 99 नाम। अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल्लाह का नाम है। इधर बाएं अगर तस्लीम रजा मदनी कहेंगे मौलाना नबी का नाम किधर है, मैंने कुरान उलाटो और बाएं जानिब सबसे आखिर में देखोगे नबी का नाम लिखा है। और उलमा से मैंने सुना है, ये उलमा से पूछिए, सारे नामों में जो सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर है वो नबी का नाम है। मैंने भी याद रखा, आप भी याद रखो। फजर में, ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में तिलावत करो, इमाम के साथ नमाज बा जमात अदा करो। 40 दिन से पहले वो नाम की तासीर ये होगा, कसम खुदा के ख्वाब में नबी आके मुकद्दर। वो नबी का नाम क्या सुनो, मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशहूदुन बशीर नज़ीरुन दाइन शाफिन हादिन मादिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशमियुन अब्दयुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीन मुर्तज़ा हामी मुस्तफ़ा यासीन औला मुज़म्मिल वलीयुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिक़ुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाज़ियुन निज़ारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफ़िज़ुन कामिलुन सादिक़ुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफ़ीउल्लाह खातिमुल अंबिया
अतिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक्कुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शरुन मुज़क्करुन मुतारुन करीबुन खलीलुन मदून जव्वादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाहिब। सीने में कुछ रखो या ना रखो, दारुल कुरान मदरसा तकिया में आने वाले सज्जनों, मेरे नबी का शजरा सीने में बसा के रखो। जो कहता है कब्र में कीड़े पड़ेंगे, कब्र में अज़ाब मुसल्लत होगा, उनसे कहना जिनके सीने में नबी का शजरा होगा उनका कब्र भी मुनव्वर होगा, उनका हशर भी मुनव्वर होगा। ये आला हजरत का फैजान है। बहुत सारे लोग बोलते मौलाना तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा सुनो यार, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। इसलिए जिनके सीने में इश्क़े बिलाली होगा उनके सीने में मेरे सरकार के सारे अदाएं मौजूद हैं। या आला हजरत का फैजान है। मैं मदरसा इखलाकिया जब आया तो मेरा दिल गदगद हो गया। यहाँ के सारे असातिज़ा के अंदर वो आजिज़ी, वो इनकिसारी जब मैंने देखा तो दिल से मैंने मुबारक मंजर को कहा कि यहाँ सारे स्टाफ इखलाक के धनी हैं। इल्म जैसा भी हो, इखलाक ना हो तो इल्म बेकार है। यहाँ के सारे असातिज़ा इकराम को मैं दिल से मुबारकबादियाँ देता हूँ, दुआएँ देता हूँ। अल्लाह सबके उम्र में मौला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरे सरकार का तज़किरा दुनिया के सारे, अब मैंने छेड़ दिया आला हजरत का फैजान है। अभी अल्लामा फ़र्रुक़ुल क़ादरी साहब, इतनी ताज़ीम इतनी तौक़ीर, मैं भी आया, मेरे भी इस्तक़बाल बहुत सारे सज्जनों ने अच्छे अंदाज में किया। मैं क्या हूँ, ये उलमा किराम क्या है? कोई हाफिज़ है तो कारी नहीं कारी है, तो मुफ्ती नहीं मुफ्ती है, तो मुफ़क्किर नहीं मुफ़क्किर है, तो मुजद्दिद नहीं। लेकिन एक ज़ात का पता बताता हूँ, ये जश्न दस्तार बंदी में आने वाले मुसलमानों याद रखना, वो ज़ात का पता ये, एक वक्त में हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुसन्निफ भी है, मुजद्दिद भी है। इसी को तो आला हजरत कहते हैं। कोई ऐसा इल्म नहीं है जो उनके अंदर नहीं। दो चार इल्म हमारे अंदर आ जाए, ज़माना इस्तक़बाल करता है, कभी प्लेन के टिकट देता है, ताज़ीम व तौक़ीर करता। मैं समझ गया जब एक छोटा सा मौलवी को इतनी इज्जत मिली है तो आला हजरत की इज्जत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? वो आला हजरत जिनके अंदर इतना उलूम था, इतना उलूम था, कोई ऐसा इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं। इल्म क़िराअत, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्मी ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुवाहिज़, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूद, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसाफ, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तक़लीब, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीद, इल्म आफ़ाक़, इल्म नजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जुग़राफ़िया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फ़ल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, मरादियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने उबूर अता किया था। इसीलिए तो आला हजरत इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मगर सुभान जब अल्लाह पीर सुभान का शहर जाते थे तो जानते हो बैलगाड़ी का सफर करते थे, आला हजरत खड़े हो जाते थे। जमाना कहता था इल्म का समंदर आप हो, खड़े क्यों होते हो? तो आला हजरत ने मोहब्बत भरी जुमला इरशाद फरमाया था, कहा था सुनो, आला हजरत को आला हजरत फतवा रज़विया लिखने की बुनियाद पे नहीं, आला हजरत नबी की सुन्नतों पे अमल करने की बुनियाद पे।
पता चला बड़ों की कदर करोगे, कदर वाले बन जाओगे, उलमा की इज्जत करोगे, आपके घर में खुदा उलमा पैदा कर देगा। इसलिए उलमा के करीब आना, उलमा से मोहब्बत करना, ये क्या है? मेरे सरकार ने अपनी विरासत में अपने ख़ानदान को नहीं कहा, अपने वारिस कहा, तो ये उलमा इकराम को कहा। क्यों? इसलिए जो नबी का वारिस होता है, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो खताकार हो, चाहे वो सजाकार हो, चाहे वो जैसा हो, जैसे आपकी औलाद 4 हो बेटा, अगर कोई नमाजी है, कोई हाजी है, कोई गाजी है और एक शराबी हो जाए तो विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। इसी तरह उलमा गुनहगार से गुनहगार हैं, जाहिलों पर भारी है, जाहिलों से अफजल हैं, इनकी ताज़ीम व तौक़ीर हमारे ऊपर ज़रूरी है। ये मदरसा इखलाकिया जिसने आपने ताउन किया था पैसे की सूरत में, अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी, ऐसे ऐसे कोहे मीनारा पैदा किया है। अभी जब मैं आया चाय दुकान पे हमारे इरशाद भाई ने चाय पिलाया, वहाँ तस्करा हो रहा था, दिलबर शाही यहीं से पढ़ के निकला है, मौलाना मुबारक मंजर यहीं से पढ़ के निकला है। कसम खुदा के मदरसा इखलाकिया में ताउन करने वालों, जनाब का दिल हृदय मक्का मदीना हो जाएगा जब ये उलमा मेंबर पे चढ़ के, दुनियादार की बात नहीं, मदीने वाले सरकार। तो बड़े किस्मत के धनी है, मेरा पैसा किसी और खर्च में नहीं जाता। जब मदरसे में जाता तो उलमा किताब खरीदते हैं, मसाइल की जानकारियाँ लेते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे सरकार का तस्करा दुनिया की सारी किताबों में। आज चतुर्वेदी को इसलिए बुलाया जाता, मैंने बताया ना, तरह तरह के मसाइल हैं, लोग गौर नहीं करते। अभी बोला हजरत वैसी बातें ना कीजिएगा वरना मैं राज खोल देता। जानते हो पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी थी। पंडित रामलाल कौन है? अभी ज्ञानवापी का मसला छेड़ा, हकीकत को छुपाया गया है और मुसलमानों को बुज़दिल बनाया गया है। हमसे कहा जाता डर के बोलना, संभल के बोलना, माहौल ऐसा है, माहौल वैसा। मैं कहता हूं यार सुनो, जब तक हम डर रहे थे अंग्रेज मेरा राजा था, और जिस दिन से डरना बंद किए ख्वाजा गरीब नवाज हमारा। इसलिए हमने बुजुर्गों की तारीख पढ़ा है, अल्लामा फजले खैराबादी से लेकर हजरत मोहानी तक, हजरत मोहानी से लेकर टीपू सुल्तान तक, टीपू सुल्तान से लेकर बहादुर शाह जफर तक की तारीख मैंने पढ़ी है। बहादुर शाह जफर भी जब हक बोले, लोगों ने जेल की सलाखों में अंग्रेजों ने डाल दिया। नाश्ता का वक्त आया तो बेटे का सर कलम करके दिया था और कहा था, देख नबी से मोहब्बत का नतीजा ये है, तेरे बेटे का सर कलम करके लाया हो। तो जानते हो बहादुर शाह जफर ने यही जुमला जेल की सलाखों से कहा था, हम तुम्हारे धमकियों से मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो सर खुदा के सामने झुकता है वो किसी के सामने ही झुकता। क्यों? इसलिए खुदा सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे वाला है। इसलिए रब ने हमें सर सबसे अफजल बनाया, झुकाओ तो खुदा के सामने, दिल बनाया सबसे नाजुक, लगाओ तो मुस्तफ़ा के सामने। इसलिए ये सर झुकेगा काबा के सामने, ये दिल धड़केगा मुस्तफ़ा के सामने, ताकि वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुक गया और दिल झुका ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। तो मैं 2 मिनट के अंदर वाक़िया ज़हन नशी करा दूं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी नाम है, बनारस की धरती पे स्नान करके गंगा से आ रही है। इब्राहिम कुतबाल की नजर बिगड़ी थी, उसने कहा था, ए शकुंतला देवी, अगर तेरी डोली मेरे घर न पहुंचा मैं तुझे आग लगा के मार दूंगा, तेरे खानदान को जला दूंगा। ये बात सुन के पंडित रामलाल की बेटी भी रो रही थी, पूरा खानदान रो रहा था, मगर पंडित रामलाल रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। बोला क्यों मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? बोला सुनो, जहाँ मैंने अपनी अपने भाई कुरान पढ़ा हूँ, वही मैंने मुसलमानों का कुरान भी पढ़ा हूँ। जो मुसलमान होता है वो किसी बहू बेटी पर गलत नजर नहीं डालता है। इसलिए इब्राहिम नाम का इब्राहिम है, काम का इब्राहिम नहीं। इसलिए अगर हकीकत में मुसलमान देखना है तो औरंगजेब आलमगीर को देख लो, जो दिल्ली में हुकूमत करते हैं, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। शकुंतला देवी को मर्द के लिबास में भेजा था, मर्द के लिबास में शकुंतला देवी गई थी दिल्ली, और दिल्ली में जाकर जुमे के दिन में
सब में खड़ी हो गई पीछे। मस्जिद के बाहर में मुजरिमों की कतार में कुछ हाथ में दस्तावेज लेकर जैसे औरंगजेब नमाज पढ़ के बाहर निकले थे। तारीख महव हैरत है। सब खत को आपने लिया था, लेकिन जब शकुंतला देवी की खत को लेने की बारी आई तो हाथों में पर्दा करके लिया था। शकुंतला देवी कहती है, हे मेरे बादशाह सलामत वजह के क्या है, ये नाइंसाफी क्या है, सबके खत को आपने हाथ से लिया, मेरे खत को आपने पर्दा करके क्यों लिया? तो जानते हो ये हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, तेरी नजर मेरी नजर को तुम धोखा नहीं दे सकती। तुम लिबास बदल के मर्द की सूरत में मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकती। जिसकी नजर में गौसे आजम की नजर बसता हो, जिनके दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत बसता हो, वो नजरें झुकाता है तो तख्तू सरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्शे मोहल्ला देखता है। तुम लड़की हो, तुझ में मुझ में पर्दा जरूरी है। कहा था बेटी बेटी आओ करीब आओ, करीब बुला के 7 मर्तबा बेटी कहा था जाओ उसे ना डरना और कहना शादी की तारीख तय होगी और तेरे शादी में तेरा खानदान वाला आए या ना आए, मुसलमानों का बादशाह जरूर जाएगा। तारीख तय हुई, डोली सजी, इब्राहिम कुतबा नाच रहा था, शराब पी के मस्त था। उधर से औरंगजेब आलमगीर घोड़े पर सवार होकर आया और आने के बाद जब देखा ये नाचता हुआ मंजर, चेहरे से पर्दा हटाया। हटाने के बाद इब्राहिम कुतवाल थर थर कांपने लगा, हुजूर माफ कर दीजिए ना। का माफी की कोई सूरत नहीं। 2 हाथी को मंगा के औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम कुतवाल को बनारस की वादी में चिरवा दिया था। और जब बनारस की वादी में इब्राहिम कुतवाल को चिरवाया, औरंगजेब आलमगीर ने अपनी सर को बनारस की धरती पर सजदा किया और सजदा करके कहा, मेरे मौला तेरा शुक्र है, तुमने दौलत दी, हुकूमत दी तो इंसाफ भी दिया है। मैंने सबके साथ इंसाफ किया, जैसे मुसलमानों के साथ किया वैसे हिंदू भाइयों के साथ किया हूं। इतना कहना था, इतना देखना था। पंडित रामलाल दूर से देख रहा था, वो दौड़ता हुआ करीब आया, औरंगजेब आलमगीर को कहा, आप सजदा बनारस की धरती पर नहीं, आप सजदा मेरे घर के चबूतरे पे करोगे ना। सर को उठाया, कहा चलो ना मेरे घर के चबूतरे पे। घर ले गया और अब बनारस में पंडित रामलाल ने अपने घर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। आधी जमीन पे कहा मस्जिद बनाओ, आधी जमीन पे मंदिर बनाओ। उसी जमीन पे मस्जिद बनाई गई, उसी का नाम मस्जिद ज्ञानवापी रखा गया। तारीख छुपाने वाले तारीख छुपाते हैं, लेकिन हक कभी छुप नहीं सकता। हक थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। मेरा ईमान कहता है मक्कातुल मुकर्रमा में 360 बुत नसब था, लात भी था, मनात भी था, उज़्ज़ा भी था, हुबल भी था, तब भी मक्का मक्का ही रहा। मेरा ईमान कहता है नबी के गौसले मुबारक का चीटा जिस जगह पे पड़ा है वो ज़मीन तहतु सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मस्जिद है। कल भी थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे मौला हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं रब की बारगाह में प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने कुल लफ्ज़ कुन कह के कायनात को पैदा किया है। वो खुदा हमें देख रहा है, हम किस मकसद से आए हैं, किस मकसद से जलसा में बैठे हैं। अल्लाह सारी मकसदों को कबूल फरमाए। रब की बारगाह में मैंने जो कुछ बयान किया, मेरे कहने में, आपको सुनने में कोई तसाऊ, कोई खामी, कोई लफ्ज़िश हो गई तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।